Please subscribe my channel. चिड़िया के पति की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिस कारण वे चिड़िया अब अकेले ही अपने घर को चला रही थी। ये लो मानो, मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे बनाए हैं। चलो जल्दी से खा लो, फिर तुम्हें स्कूल भी जाना है। हाँ हाँ मम्मा, मैं अभी खाता हूँ समोसे। परंतु मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं आज स्कूल की छुट्टी कर लूँ और सारा दिन घर में रहूँ आराम से। मानो कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी स्कूल की, सीधी शराफत से स्कूल जाओ। मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए देखो दिन रात मेहनत करती हूँ, और अगर तुम इसी तरह छुट्टियाँ करोगी तो तुम बड़े होकर कामयाब कैसे होगे। अच्छा ठीक है मम्मा, मैं चला जाता हूँ स्कूल। फिर मानो चिड़ा समोसे खाकर स्कूल चला जाता है। मानो चिड़ा तो चला गया, अब अपना समोसों का ठेला खोल लेती हूँ मैं। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। मीनू चिड़िया गरम गरम स्वादिष्ट समोसे बना रही थी और उसके पास तो पक्षियों की भीड़ लग जाती है। मीनू चिड़िया का व्यापार काफ़ी अच्छा चलता था और इससे मीनू चिड़िया काफ़ी ही ज़्यादा खुश थी। हाँ हाँ तोते, तुम्हें मैं अभी गरम गरम समोसे देती हूँ, जरा थोड़ा सा इंतजार करो। मीनू चिड़िया, आज मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, बस इसे मनाने के लिए ही तुम्हारे स्वादिष्ट समोसे लेकर जा रहा हूँ। इससे वे ज़रूर मन जाएगी। मेरी पत्नी जब भी मुझसे नाराज होती है, मैं उसे ले जाकर तुम्हारे समोसे खिला देता हूँ। वो तो एकदम खुश हो जाती है खाकर। चलो तोते, मेरे समोसों से तुम्हें कुछ तो फायदा हो रहा है। कालू जी, कल हमारे घर पर मेरे भाई आ रहे हैं। आपको तो पता है कि भाई को मीनू चिड़िया के हाथ के बने समोसे कितने ज़्यादा पसंद हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो आए तो हम उन्हें मीनू चिड़िया के समोसे खिलाएं। आप जाएं, जाकर मीनू चिड़िया को 10 समोसों का कह दें। हाँ रानी, मैं अभी चला जाता हूँ मीनू चिड़िया के पास। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, कल रानी कौवी का भाई आ रहा है घर पर और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। दूसरे जंगल में मेरी बहन सोनी कौवी रहती है। उसकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मुझे सोनी कौवी के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए भाई से, और वो पैसे मुझे रानी कौवी का भाई दे सकता है। मीनू चिड़िया, भाई को तुम्हारे बनाए हुए समोसे बहुत पसंद हैं, इसीलिए 10 समोसों का कहने आया हूँ मैं तुम्हें। कल तुम बिल्कुल समय पर मेरे घर पर लाकर गर्मा गर्म 10 समोसे दे जाना। अच्छा ठीक है कालू कौवी, मैं कल तुम्हें 10 समोसे दे जाऊंगी। याद रहे मीनू चिड़िया, देर ना हो। अगर रानी कौवी के भाई का मूड खराब हो गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी और मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कालू कौवी, मैं कल समय पर तुम्हें समोसे दे जाऊंगी। चलो ठीक है मीनू चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। बस कल सुबह होते ही कालू कौवे के लिए 10 समोसे बना दूंगी और समय से ही कालू कौवे को दे आऊंगी। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया सारे समोसे बेचकर अपने घर पर चली जाती है। आज तो काफ़ी ज़्यादा थक गई, परंतु आज तो मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है मुझे, और कल की भी तैयारियां हो गई। आलू तो पड़े हैं, बस कल सुबह जल्दी उठकर कालू कौवे के लिए 10 समोसे बना दूंगी। मम्मा, आप कितनी मेहनत करती हो, अब आराम से सो जाओ, देखो रात भी कितनी हो गई है। हाँ मानो ये तो है, परंतु काम भी तो ज़रूरी है ना। अब तो मेरा सारा काम हो गया, चलो अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। फिर वे माँ बेटा आराम से सो जाते हैं। आधी रात होते ही जंगल में तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीनू चिड़िया के घर की छत थोड़ी सी टूटी हुई थी, जिस कारण बारिश का पानी उसके घर में आ रहा था और सीधा आकर आलू की बोरी पर गिर रहा था। मीनू चिड़िया तो बेखबर सो रही थी, उसे तो इस बात का पता ही नहीं था। अगली सुबह हो जाती है, परंतु बारिश तो रात की तरह तेज हो रही थी। अरे वाह, आज तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से पक्षी मेरे बहुत सारे समोसे खाएंगे और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाई होने वाली है। हाँ मम्मा, ये बारिश तो हो रही है, परंतु बारिश की सुगंध की जगह ये गंदी सी बू कहाँ से आ रही है। हाँ मानो, मैं भी यही सोच रही हूँ, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। तभी मानो चिड़े की नज़र आलू की बोरी पर पड़ती है। वे सारे आलू तो पानी में भीगने की वजह से अब पूरी तरह से सड़ चुके थे और उन सड़े हुए आलूओं में से काफ़ी ही बुरी बू आ रही थी। मम्मा वो देखो, लगता है ये गंदी बदबू उस आलू की बोरी में से आ रही है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा फौरन से आलू की बोरी के पास आते हैं। हाय रे, ये क्या हो गया, ये पानी कहाँ से आ रहा है।
इसकी वजह से तो सारे आलू खराब हो गए। हाँ मम्मा, हमारी छत के अंदर सुराख है जिस कारण बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी बेटा, मेरे पास तो बस यही आलू थे। अब मैं कालू कौवे को क्या जवाब दूंगी? मम्मा, ये आलू खराब हो गए तो क्या हो गया, हम जाकर दूसरे आलू खरीद लेते हैं। बेटा, इस तेज बारिश में हमें आलू कहाँ से मिलेंगे? बारिश की वजह से सभी पक्षियों ने अपनी सब्जियों की दुकान बंद करी होगी। मैं अब क्या करूँगी? मुझे तो अभी थोड़ी देर में कालू कौवे को 10 समोसे देने हैं, वरना तो कालू कौवा बहुत गुस्सा करेगा मुझ पर। कालू कौवा तो मुझे पैसे भी दे चुका है, परंतु आलू ही नहीं होंगे तो समोसे कैसे बनाऊंगी? हाय रे, ये कैसा संकट आ गया मुझ पर। मम्मा, आप बाहर जाकर देखो तो, क्या पता कोई दुकान खुली हो सब्जियों की। हाँ मानो, तुम ठीक कहते हो, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मीनू चिड़िया तेज बारिश में आलू ढूंढने निकल जाती है और पूरे जंगल में घूम रही थी, परंतु इसे तो कोई भी सब्जियों की दुकान खुली हुई नहीं मिलती। मीनू चिड़िया बुलबुल की दुकान पर आती है, परंतु बुलबुल ने भी आज अपनी दुकान बंद की हुई थी। ये क्या, बुलबुल बहन ने भी दुकान बंद की हुई है? एक काम करती हूँ, बुलबुल बहन के घर पर जाती हूँ, इनके घर से तो मुझे जरूर आलू मिल जाएंगे। ये कहकर मीनू चिड़िया फौरन बुलबुल के घर पर जाती है। अरे मीनू चिड़िया, क्या बात है, इतनी तेज बारिश में मेरे घर पर कैसे आना हुआ? बुलबुल बहन, मुझे आलूओं की बहुत ज़रूरत है, तुम मुझे बस एक बोरी आलू दे दो। हाँ, मैं दे देती तुम्हें आलू, परंतु मीनू चिड़िया, इस बारिश की वजह से मैंने अपनी सारी सब्जियां ले जाकर दूसरे जंगल में अपनी माँ के पास रखवा दी हैं। ओहो, अब क्या करूँगी मैं? चलो ठीक है बुलबुल बहन, अब मैं चलती हूँ। मीनू चिड़िया काफी परेशान होकर वहाँ से भी चली जाती है। मीनू चिड़िया तो कालू कौवे का सोच कर काफी ही ज्यादा परेशान हो रही थी। अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं आलू? हाँ, एक काम करती हूँ, उल्लू सेठ के घर पर जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वे अपने खेत से आलू निकाल कर मुझे दे दें। ये कहकर मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के घर पर आती है, परंतु उल्लू सेठ के घर पर तो ताला लगा था। ये क्या, उल्लू सेठ को भी आज कहीं जाना था? अब क्या करूँ, अब तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं। लगता है कालू कौवे को मुझे सब बता देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रानी कौवी का भाई भी कालू कौवे के घर पर आ जाता है। रानी, मीनू चिड़िया ने 10 समोसे भिजवा दिए हैं ना? अरे कहाँ कालू जी, कब से उसी का तो इंतजार कर रही हूँ, परंतु अभी तक वे समोसे लेकर नहीं आई। क्या, मीनू चिड़िया अभी तक नहीं आई? मैंने उसे कहा भी था कि समय पर समोसे लेकर आ जाए। अब क्या करें, भाई को तो भूख लगी होगी। एक काम करें, आप जाकर भाई से बातें करें, मैं यहाँ मीनू चिड़िया का इंतजार करती हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, रानी कौवी का भाई आ गया होगा। मैं जाकर कालू कौवे के पैसे उसे वापस कर देती हूँ और जो सच है मैं उसे बता देती हूँ। मीनू चिड़िया उदास होकर कालू कौवे के पास जा रही थी कि इसे टैक्सी में आता हुआ तोता मिलता है। क्या बात है मीनू चिड़िया, इतनी ज्यादा उदास क्यों लग रही हो तुम? अब भला बारिश में भी कोई उदास होता है क्या? मीनू चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी टैक्सी में ये जो बोरियां हैं इन सब में आलू हैं, तुम ये आलू ले लो और जाकर कालू कौवे के लिए समोसे बना लो। पर तोते, ये आलू तो तुम्हारे हैं ना? मीनू चिड़िया, ये आलू मुझे दूसरे जंगल में बहुत सस्ते मिल रहे थे, इसीलिए मैंने बहुत सारे आलू खरीद लिए। तुम इसमें से एक बोरी आलू ले लो, तुम्हें तो वैसे भी बहुत ज़रूरत है अभी आलू की। अरे वाह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया तोते, तुमने तो मेरी सारी मुश्किल हल कर दी। बस फिर मीनू चिड़िया घर पर आकर आलू के समोसे बनाना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता करके मीनू चिड़िया आलू के पूरे 10 समोसे बना देती है। शुक्र है सारे समोसे बन गए, परंतु काफी ज्यादा देर हो गई। चलो फौरन से लेकर जाती हूँ कालू कौवे के घर पर। फिर मीनू चिड़िया सारे समोसे लेकर कालू कौवे के घर पर आती है। मीनू चिड़िया को देखकर तो कालू कौवा खुश हो जाता है। माफ करना मुझे कालू कौवे, इस बारिश की वजह से काफी ज्यादा देर हो गई, परंतु ये समोसे गर्मा गर्म और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। शुक्र है मीनू चिड़िया कि तुम आ गई। अरे वाह वाह कालू कौवे, तुमने मेरे लिए गरम गरम समोसे मंगवाए। समोसे तो मुझे बहुत पसंद है, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कालू कौवा इसी दौरान रानी कौवी के भाई से पैसे की भी बात कर लेता है। अरे हाँ हाँ भाई कालू कौवे, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब भला तुमने मेरे लिए इतने गरम गरम समोसे मंगवाए हैं, तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। मीनू चिड़िया भी खुशी खुशी अपने घर पर चली जाती है।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।